हेलो मॉम्स, वेलकम टू एवी मॉम्स। बच्चों को कब से पढ़ाना स्टार्ट करना है, क्या पढ़ाना स्टार्ट करना है और सबसे बड़ी बात कैसे पढ़ाना स्टार्ट करना है, ये बहुत बड़ी हेडेक होती है पेरेंट्स की। तो जब बच्चा 2 से 2.5 साल की एज में आता है तब हमें उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बच्चों को जो है अल्फ़ाबेट्स लर्न करवाएंगे। तो अल्फ़ाबेट्स हमें जो है राइम में हम जब लर्न करवाते हैं बच्चे को तो बहुत ही जल्दी लर्न हो जाता है। मैंने मेरे बेटे को राइम में ही लर्न कराया था। आजकल फ़ोन में बहुत सारे राइम्स आते हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा सुनते सुनते उसको मेमोराइज़ कर लेता है और राइम में होने की वजह से वो बहुत जल्दी उसको कैच कर लेता है। और दिन में आप 1-2 बार बच्चे के साथ साथ राइम को रिपीट करते रहिए, जिससे बच्चे को रिपीटेशन होती रहे और बच्चा उस चीज़ को जल्दी लर्न कर ले। अगर बच्चा एक बार नहीं कर पा रहा है A to Z, चूँकि 26 लेटर होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है 26, तो आप 2 से 3 सेट में उसको लर्न करवाइए। तो एक बार बच्चा A to Z जब सीख लेता है, अल्फ़ाबेट्स लर्न हो जाते हैं उसको अच्छी तरीके से, फिर हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हम ABCD 4 लेटर करके हम बना लेंगे बैच, उसमें लर्न कराएंगे। बच्चे को इकट्ठे ही सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं इंट्रोड्यूस कराना है। हम बच्चा एक साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा सारे लेटर्स को, उसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप 4-4 के सेट बना लीजिए, जैसे एक बार में ABCD, फिर EFGH, इस तरीके से उसके साथ साथ आप उसको आइडेंटिफाई करवाइए। 4 लेटर्स के सेट बना के जब आप बच्चे को आइडेंटिफाई करना सिखाओगे तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा और उसे आराम से लर्न कर लेगा। तो आपको सिर्फ A, B इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराना है। आपको A से एप्पल, B से बॉल, C से कैट, D से डॉग, इस तरीके से अगर आप बच्चे को लर्न कराना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता रहेगा और बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को आपको अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई और इंट्रोड्यूस करवाना है। आपको एक काम और करना है, जब आप बच्चे को आइडेंटिफाई कराते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो साथ के साथ में ही आपको स्मॉल लेटर भी इंट्रोड्यूस करवाते चलना है। क्योंकि क्या होता है कि जब बाद में हम स्मॉल लेटर आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो बहुत गलतियाँ करता है। इसीलिए स्मॉल और कैपिटल दोनों हमको एक साथ आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना होगा। उसके बाद हम बच्चों को उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे A से एप्पल, B से बॉल, C से कैट, D फॉर डॉग। इस तरीके से बच्चे को हम A to Z लर्न करा लेंगे। जब बच्चा अपने से आइडेंटिफाई करके इस तरीके से पढ़ने लगे, उसके बाद हमको बच्चों को रिटन की प्रैक्टिस करानी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम एवी मॉम्स। हेलो मम्मीज़, वेलकम टू एवी मॉम्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 से 3 साल के बच्चे को ट्रेसिंग कैसे सिखाएं ताकि वो राइटिंग स्टार्ट करें। चाहे तो वो ABCD, चाहे 1-2 कुछ भी स्टार्ट करें, वो काफ़ी अच्छे से राइट कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कराएंगे। इसके पहले मैंने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंट लाइन की प्रैक्टिस की वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ होममेड वर्कशीट की कॉपी, जो कि आप देख सकते हैं और मैं उसे कंप्लीट करके भी दिखाऊंगी, जो कि बच्चों के लिए बहुत ईजी होगी। अगर आप चाहें तो ईजिली घर पे बना के बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये रीयूजेबल वर्कशीट है, इसको आप इरेज कर करके बार बार मार्कर या फिर स्केच कलर से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए इन सारे वर्कशीट का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मार्केट की एक बुक ली है जिसमें हम प्री राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस के लिए इस डॉट को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे U डॉट है, आप देख सकते हैं। U हम बनाएंगे इसको डॉट को ज्वाइन करके। इस तरीके से बच्चे को जब हम ट्रेसिंग करने के लिए बैठाते हैं तो बच्चा कभी भी जल्दी बैठता नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को 2 से 3 बार दिन में 2-2, 3-3 मिनट के लिए कुछ ना कुछ बना के दे दे, जिससे वो बहुत ही शौक से ट्रेस करे और साथ ही साथ उसकी हैंड की जो ग्रिप है, उंगलियों की जो पकड़ है पेंसिल के लिए, वो स्ट्रांग हो जाए और बच्चा जो है कर्सिव लिखने के लिए या फिर स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर या तो 1 2 3 4 कुछ भी लिखने के लिए अच्छे से तैयार हो सके
और वो थके ना। तो यहाँ पे देखिए रेनबो कर्व है। अगर आप बच्चे को दोगे रेनबो कर्व बनाने के लिए तो बच्चा बहुत ही मन से बनाएगा, लेकिन आप उसको बोलो कि पेंसिल लिफ्ट किए बिना ही रेनबो कर्व को पूरा करना है। तो इस तरीके से बच्चा कलर करते हुए अपने फेवरेट कलर से रेनबो बनाते हुए कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे मैंने जिगजैग लाइन दी है। कई तरीके से हम प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को, जिसमें हम अपवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक, स्लीपिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन और कर्व वगैरह की प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरीके का स्ट्रोक बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि हम स्लीपिंग लाइन खींच रहे हैं, अपवर्ड जो है स्टैंडिंग लाइन खींच रहे हैं, फिर स्लीपिंग लाइन खींच रहे हैं और उसके बाद डाउनवर्ड स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन खींचा है मैंने। इससे बच्चों को प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उन्हें लर्न भी हो जाएगा कि डाउनवर्ड क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है। नेक्स्ट शीट मैंने यहाँ पे बनाई है, छोटे छोटे से मैंने बना रखे हैं जिसे बच्चा फटाफट से ट्रेस करेगा और इन्जॉय भी करेगा। तो ये देखिए ये मैंने बादल बनाए हैं और बारिश की कुछ बूंदें बनाई हैं। बच्चे फटाफट से आएंगे, स्केच कलर या फिर मार्कर कलर उठाएंगे। अगर आप मार्कर कलर दोगे तो काफ़ी डार्क रहेगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा देखने में। तो आप उससे बच्चों को इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। बच्चा जो है फ्लावर्स वगैरह को देख के, फिश को देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करेगा। तो आप साथ ही साथ ध्यान रखना कि उन्हें कहना कि पेंसिल को बिना लिफ्ट किए ही स्ट्रोक को पूरा करें। जैसे एक स्ट्रोक यहाँ तक पूरा हो गया, एक स्ट्रोक यहाँ तक पूरा हो गया, इस तरीके से करके बच्चा बिना पेंसिल लिफ्ट अप किए हुए इन सब को पूरा करेगा। नेक्स्ट जो है मैंने इस तरीके से सर्कल बनाया हुआ है। अंदर मैंने फ्लावर बनाया है, बाहर मैंने बना दिया है बटरफ्लाई। बच्चे को आप बोलिए कि फ्लावर तक बटरफ्लाई को पहुंचाए। इस तरीके से अंदर से लेके बाहर तक या बाहर से लेके अंदर तक किसी भी तरीके से बच्चा बस इसको कंप्लीट करना चाहिए। आप उससे बोलिए कि कोशिश करे कि पेंसिल को बीच में लिफ्ट ना करे। इस तरीके से आउटवर्ड बना के बटरफ्लाई को हम फ्लावर तक पहुंचा देंगे। अब आता है हमारा बेसिक रिटेन स्ट्रोक, जिसमें मैंने ये यू कर्व लिया है। पहले हम बड़े बड़े स्ट्रोक सिखाएंगे क्योंकि जो बच्चा होता है वो छोटे स्ट्रोक पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप उसको छोटा खींच के भी दोगे तो भी वो उतना मैनेज नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको जो है बड़े बड़े कर्व ही देने पड़ेंगे। धीरे धीरे हम इसको स्मॉल पे ले आएंगे। तो इस तरीके से यू कर्व बना, उल्टा कर दिया। तो बच्चा बहुत ही मन से इसकी प्रैक्टिस करेगा। बच्चे को आप 2 से 4 मिनट से ज़्यादा ट्रेसिंग नहीं करवा सकते हो, इसलिए आप थोड़े थोड़े देर में आप उसको प्रैक्टिस करवा सकते हो। उससे बच्चे का मन भी लगा रहेगा और बच्चा प्रैक्टिस करना भी सीख जाएगा और उसकी जो पेंसिल होल्डिंग वाली स्किल है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी और उसका ग्रिप जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है, ये एक लाइन में हमें वेव की तरह लेके जाना है इस तरीके से, और इस लाइन को कंप्लीट वहाँ तक पहुँचाना है बिना पेंसिल लिफ्ट किए। आप धीरे धीरे बच्चे को इस तरीके के चैलेंज दोगे तो बच्चे काफ़ी अच्छे से पूरा करेंगे और वो साथ साथ में सीख भी जाएंगे। इसमें से कुछ स्ट्रोक ऐसे हैं जो कि स्मॉल लेटर्स लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखिए सी कर्व है, चेन कर्व है। बच्चे थोड़ा सा इंजॉय करेंगे इसको, थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। तो इन सारे चीज़ों की प्रैक्टिस करने के बाद हम बच्चों को रिटेन की तरफ ले जाएंगे, जो कि हम नोटबुक में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर नोटबुक वाला स्ट्रोक हम देख लेते हैं कि इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कराने के बाद हमें नोटबुक में क्या स्टार्ट कराना है। तो ये जो हमारा वर्कशीट है इसको हमें 15 से 20 दिन प्रैक्टिस कराना है, जिससे बच्चे का जो है माइंड भी इसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा और उनका हैंड ग्रिप भी मजबूत होगा और हैंड जो है साथ साथ में चलने भी लगेगा बिना पेंसिल लिफ्ट किए। तो अब देखिए हमने यहाँ पे कॉपी में बड़े बड़े स्ट्रोक्स बनाने स्टार्ट किए हैं। ये कैपिटल लेटर के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो पहला मैंने एस कर्व बनाया है, उसके बाद हमने बनाया यहाँ पे यू कर्व। वही यू कर्व जो हमने वर्कशीट में बनाया था उसी को थोड़ा सा स्मॉल कर लिया है इस तरीके से। अब हम उल्टा यू कर्व भी बना लेंगे। तो इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे करना सीखेगा तो उसका जो रिटर्न प्रैक्टिस है वो भी बढ़िया से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा 10 से 15 दिन में ही ये चीज़ें सीख जाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप उसे 2 to 3 वीक्स दीजिए, बच्चा फटाफट से ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो सीखने लगेगा। नेक्स्ट देखिए लूप कर्व है, हमने डाउनवर्ड लूप कर्व बनाया, अब हम यहाँ पे अपवर्ड जो है लूप कर्व बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं बच्चों को,
और उनका टाइम भी अच्छे से पास होता है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें नयापन रखना होगा। अगर आपको मेरी ये सारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने बच्चों को इसी तरीके से बेसिक से ऊपर की चीज़ें सिखाने के लिए। तब यहाँ पे मैं कुछ कर्व आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं यहाँ पे स्मॉल कर्व लिखने के लिए दे रही हूँ, जिससे बच्चों का जो रिटेन का साइज है, जो हम बहुत बड़ा बड़ा बिग बिग लिखते थे, आप देखोगे 15 से 20 दिनों में बच्चा आपका थोड़ा स्मॉल स्मॉल लिखने में कंफर्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ कुछ स्ट्रोक मैं दे रही हूँ, जिसकी हेल्प से कौन से लेटर लिखने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ई कर्व बनाया। इस तरीके से लूप में एक साथ बना के हमें ले जाना है। इसे बच्चों को लिखने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो इस तरीके के लूप से हम लेटर ई लिख सकते हैं। ये स्मॉल लेटर ई है। अब हम इस तरीके से उल्टा यू बनाएंगे। ये देखिए बिना पेंसिल लिफ्ट किए हम बीच वाली लाइन में बना रहे हैं। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं स्मॉल एम। कुछ और भी स्ट्रोक मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये अगर आप थोड़े बड़े भी हो गए हैं और आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं या फिर स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर्सिव, तो आपके लिए भी बहुत हेल्प होगी। तो ये इस तरीके से इस वाली कर्व से हम लिख सकेंगे आई और स्मॉल जे। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे यहाँ पे सर्कल वाले कर्व। इस तरीके से हमें सर्कल को सी की तरह बनाना है। उसके बाद उसे गोल गोल राउंड घुमाते हुए आगे ले जाना है। उसी के ऊपर से हम कवर करते हुए नेक्स्ट सर्कल बनाएंगे। तो इससे हम क्या लिख पाएंगे, स्मॉल ओ और क्यू। इस तरीके से हम इसे ए भी एक बार बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे सी कर्व। इस तरीके से वेव की तरह हम उठाएंगे और फिर उसी पे रिपीट करते हुए नेक्स्ट सी को भी हम बनाएंगे। तो यहाँ हमने जो वर्कशीट में प्रैक्टिस किया था वो काफ़ी बड़ा बड़ा हमने किया था। तो यहाँ थोड़ा सा छोटा छोटा हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे बच्चे कॉपी में लिखने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे और लिखने की प्रैक्टिस के साथ साथ उनको जो है लर्न भी हो जाएगा। बिना पेंसिल उठाए ही वो स्मॉल लेटर्स लिखने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये है एल कर्व। इस एल कर्व से हम बनाएंगे एफ, एच और एल। नेक्स्ट है यू कर्व। इस तरीके से ये कर्व हमें हेल्पफुल होगा स्मॉल यू, स्मॉल वी और डब्ल्यू लिखने के लिए। ये सारे प्री राइटिंग स्किल्स हैं। हम अगर इन सारे कर्व्स की प्रैक्टिस बच्चों को करा रहे हैं तो बाद में बच्चे ये सारे स्मॉल लेटर्स लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे और आराम से लिख पाएंगे। ये देखिए ये एस कर्व है लास्ट वाला। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको प्री राइटिंग स्किल और ट्रेसिंग के लिए, तो इस तरीके से मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को प्री राइटिंग स्ट्रोक के साथ साथ घर पे बच्चों को प्री राइटिंग वर्कशीट कैसे बना के दें, किस तरीके से बना के दें ताकि बच्चा जो है उसे बार बार करे और इरेज करके रीयूजेबल हो जाए आपका वर्कशीट। आप भी इस तरीके से वर्कशीट बना सकते हैं। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Happy parenting from AV Mom. Hello mummies, welcome to AV Moms. In today's video, I'm going to discuss with you when to write your small kids ABC. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छोटे बच्चों को ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट कब से लिखना स्टार्ट करवाना है। तो सब बच्चा 2.5 साल का हो या 3 साल का हो, जब बच्चा अच्छे से अल्फ़ाबेट्स लर्न कर लेता है, उन्हें आइडेंटिफाई करना सीख जाता है, उसके बाद हम रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट हम रिटन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे ABCD का। घर पे चाहे तो आप सिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों को पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व वगैरह की प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी से रिटन कर लेगा। स्कूलों में क्या होता है कि पहले बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाते हैं, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो सारे जब हम कवर कर लेते हैं प्री राइटिंग स्ट्रोक्स,
फिर उसके बाद ही हम बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखना स्टार्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बनने वाले लेटर सिखाते हैं, जैसे L T I। इस तरीके हमारे टाइम में क्या होता था कि पहले हम कैपिटल अल्फ़ाबेट सीखते थे, फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट सीखते थे, उसके बाद दोनों को मैच कराना सीखते थे। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट जाता था। लेकिन आज के टाइम में स्कूलों में जो टीचिंग मेथड आ गया है, उसमें क्या होता है कि पहले बच्चों को अच्छे से लर्न करा लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफाई करवा लेते हैं, उसके बाद साथ के साथ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे बच्चा कैपिटल और स्मॉल दोनों एक साथ लिखना सीख जाए। प्रायोरिटी देते हैं कैपिटल लेटर को, लेकिन साथ के साथ स्मॉल लेटर्स भी लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्मॉल लेटर्स लिखने के लिए कुछ कर्व होते हैं जो कि प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में यूज किए जाते हैं, ताकि बच्चा जो है फ्लॉलेसली लिख सके, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर्स हो। तो जब भी हम बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करवाते हैं A से Z, तो सबसे पहले हम इसको प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस 10 से 15 दिन कराते हैं। इसके बाद बच्चा जब लिखता है तो वो एक फ़्लो में लिखता है और उसको लाइन का भी नॉलेज रहता है, तो लाइन के अकॉर्डिंगली वो अपना पेंसिल चलाता है। तो जब हम प्री राइटिंग स्ट्रोक्स करते हैं तो उस टाइम हमको एक फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग और मूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, जिससे उनको लिखने में काफ़ी ज़्यादा आनंद भी आता है और उनको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो इस तरीके से पहले प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जो हम यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके के स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करानी है 10 से 15 दिन। आप पहले की वीडियो से PDF ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी करवा सकते हैं। उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स लिखवाना शुरू करेंगे। इन सारी चीज़ों को करने के बाद बच्चा अल्फ़ाबेट 20 डेज़ में लिखना स्टार्ट कर देता है। A to Z वो अल्फ़ाबेट फटाफट फ्लॉलेसली लिख लेता है। ऑब्वियसली स्मॉल लेटर्स लिखने में उसको थोड़े से टाइम लगेंगे, लेकिन वो लिख लेगा। बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं लिखेगा, लेकिन फिर भी वो लिखने का ट्राई कर सकेगा और आपका बाद में टाइम बचेगा कि ये स्मॉल लेटर्स का A है और ये कैपिटल लेटर का A है, ये चीज़ उसको बताने में, और उसको और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा चीज़ों को प्रैक्टिस करने का, और उसका जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को एक स्टेप में जाके जब रिटन प्रैक्टिस कराएंगे तो उसके बाद बच्चा बहुत ही आसानी से रिटेन करना स्टार्ट कर देगा और सीख भी जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम AB मॉम्स। हेलो मम्मीज़, वेलकम टू AB मॉम्स। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों को सीक्वेंस में A to Z रिटन करना कैसे सिखाएं। हम बच्चों को A to Z रिटन करना सिखा देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो होते हैं कभी कभी सीक्वेंस में लिखने में उन्हें प्रॉब्लम आती है और वो आगे पीछे कर देते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम उसके लिए कुछ वर्कशीट ट्राई करेंगे यहाँ पे और बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे सीक्वेंस राइटिंग की। इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं बहुत ही आराम से सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट कर देंगे। बच्चे बोलते तो सही हैं, लेकिन फिर भी उनका सीक्वेंस थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही है कि हम बच्चों को A to Z रिटन करना कैसे सिखाएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे प्रैक्टिस शीट बना लिए हैं, जिससे हमें बहुत ही आसानी होगी बच्चों को रिटन कराने में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं व्हाट कम्स आफ्टर। तो यहाँ पे हमने A लिखा है, A के बाद हमने डैश दिया है, तो बच्चों को पता है कि A के बाद क्या आने वाला है। व्हाट कम आफ्टर में A इज़ B एंड व्हाट कम्स आफ्टर C इज़ D, व्हाट कम्स आफ्टर E इज़ F। तो बच्चे इस तरीके से एक एक लेटर व्हाट कम्स आफ्टर करके पढ़ेंगे, तो बच्चों का सीक्वेंस राइटिंग जो है वो परफेक्ट होगा
और बच्चा फिर A to Z एक साथ एक बार में ही सीक्वेंस में लिखने लगेगा और उसका जो सीक्वेंस है वो भी आगे पीछे नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट लाइन भी बना लिया है। जैसे व्हाट कम्स आफ्टर H इज़ I, तो यहाँ पे बच्चा एक एक लेटर भरते जाएगा जिससे उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ही नोज़ व्हाट कम आफ्टर द दिस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से देखिए आप अपना घर पे कॉपी सेट कर लीजिए बच्चों को, या फिर प्लेन पेज दे दीजिए, उस पे बच्चों को बोलिए लिखने के लिए, तो बच्चा आराम से लिखेगा और आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। और न तो आपको प्रिंट आउट लेना है, न तो कुछ भी करना है। आप इस तरीके से घर पे कॉपी बना सकते हैं। आप चाहें तो सेम टू सेम ऐसा भी बना सकते हैं, नहीं तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे व्हाट कम्स आफ्टर आप बना सकते हैं। आप चाहें तो एक लाइन में ए के आफ्टर क्या आता है उसके लिए डैश लगाएं और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के लिए लाइन को चेंज कर दें। बस यहाँ पे मैटर ये करता है कि बच्चों को हमें ये सिखाना है व्हाट कम्स आफ्टर पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से देखिए एल के आफ्टर एम, एम के आफ्टर एन और एन के आफ्टर ओ। तो ये एक तरह से हमारा सीक्वेंस पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम एक के बाद एक अब नेक्स्ट जो हमने सेट किया हुआ है वो मैंने एक के बाद 3-4 डॉट्स दिए हैं कि एक के आफ्टर एक के आफ्टर एक और एक के आफ्टर एक कौन से अल्फ़ाबेट आने वाले हैं। बच्चे को सीरीज तरीके का है, उसे उन्हें पूरा करना है। तो यहाँ पे एच के आफ्टर आई के आफ्टर जे के आफ्टर के आफ्टर एल और एल के आफ्टर एम है ही, एम के आफ्टर एन हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। इससे उनका थोड़ा सा मेमोरी भी बूस्ट होगा और उन्हें लिखने की प्रैक्टिस होगी, और सबसे बड़ी बात कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ही कैन राइट अल्फ़ाबेट्स इन सीक्वेंस। तो इस तरीके से नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। हम कहीं से भी कोई भी अल्फ़ाबेट उठा लेंगे, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि हम इसके लिए A to Z पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक लिखें। हम एक ट्रेन जैसा बना देंगे कि P के आफ्टर क्या है Q, Q के आफ्टर क्या है P के आफ्टर Q के आफ्टर R के आफ्टर S, तो S के आफ्टर बच्चा खुद ही बताएगा कि T एंड U, एंड ही विल कंप्लीट द सीक्वेंस बाई हिमसेल्फ। तो इस तरीके से नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। हमने T से Y तक कर दिया है। बच्चे उसको फिल करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और उसके बाद उनको देना है हमें A to Z इस तरीके से बना के। आप देख लीजिए कि A के आफ्टर हमने कई डॉट बना दिए हैं, फिर हमने D लिख दिया है। बीच बीच में हम उन्हें सपोर्ट देते रहेंगे, एक एक अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, जिससे कि जब वो राइट करेंगे तो उन्हें हेल्प मिलेगी कि इसके आफ्टर यही वाले अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं और फिर यहाँ से उनको न्यू स्टार्ट करना, और उन्हें हड़बड़ी भी नहीं होगी कि हाउ कैन ही कंप्लीट दिस A to Z अल्फ़ाबेट्स। तो इस तरीके से हम बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे बहुत ही आराम से अल्फ़ाबेट A to Z सीख जाएंगे लिखना, वो भी सीक्वेंस में। तो बहुत ही जल्दी हम इसको हटा देंगे बीच बीच के वर्ड्स और सिर्फ इस तरीके से डॉट लगा के दे देंगे, और बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि फिर वो बहुत ही ईजिली A to Z अल्फ़ाबेट लिख लेता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को A to Z सीक्वेंस में राइटिंग करना सिखाएंगे। बच्चा सीक्वेंस में राइटिंग करना कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे उसे परफेक्ट लिखने में। तो इसमें आपको घबराने या जल्दीबाजी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑन कर लीजिएगा। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम AB मॉम्स। सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट बेल बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन. You can download PDF from the description box link given below. हेलो मम्मीज़, वेलकम टू AB मॉम्स। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के हिंदी साउंड पढ़ेंगे, जो कि बच्चों को बुक रीडिंग कराने में हेल्प करेगा। और ये अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जिससे बच्चे बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें हम मात्राएं सीखते हैं, उसके बाद बुक रीडिंग करते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश में भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हिंदी वर्ड पढ़ते हैं, जिससे बुक रीडिंग में काफ़ी हेल्प होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A, A, B, B, C, K, sometimes S, D, D, E, A, sometimes E भी होता है, F, F, G,
ग। समटाइम्स जी का साउंड ज भी होता है, उसके कुछ कंडीशन होते हैं। एच, ह, आई, ई, आई का साउंड आई भी होता है समटाइम्स। जे, ज, के, क, एल, ल, एम, म। एम का साउंड यहाँ पे म होगा। इसके बाद आता है हमारा एन। एन का साउंड होगा न। एन, न, ओ, ओ, पी, प, क्यू, क्य या क्व, आर, र, एस, स, टी, ट। टी का साउंड यहाँ पे ट है। अगर टी एच होता है तो उसका साउंड हो जाएगा थ। समटाइम्स टी एच ई द भी बोलते हैं। यू, अ, यू, उ, वी, व, डब्लू, व या वह, एक्स, साइलेंट साउंड होता है, एक्स भी बोल सकते हैं। वाई का साउंड य। जेड का साउंड ज। तो ज के नीचे हल्की सी बिंदी लगी है जिसको हम ज बोलेंगे। तो ये अल्फ़ाबेट साउंड हैं जो आपको बच्चों को लर्न कराने हैं आफ्टर लर्निंग एंड राइटिंग। सीखने के बाद जब हम बुक रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो ये साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लेटर के डबल साउंड है, जैसे सी का क और स है, जी का ग और ज है। ऐसे ही आई का साउंड आई और ई है। यू का साउंड अ, यू, ऊ होता है। क्यू का साउंड क्य या क्व भी होता है। इस तरीके से कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स के दो दो साउंड होते हैं जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम ब्लेंडिंग वर्ड पे लाएंगे जिसमें दो अल्फ़ाबेट्स को कैसे रीडिंग करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप बुक के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले जा चुका है जिसमें अल्फ़ाबेट साउंड बुक रीडिंग के साथ में है, तो वो आप बच्चों को दिखा सकते हैं। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम एबी मॉम। Please like, subscribe and share. Hello mummies, welcome to AB Moms. Like, subscribe and share my channel. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों की कॉपी घर पे कैसे सेट करें इंग्लिश की। तो यहाँ पे जो सेट कर रहे हैं हम कॉपी वो बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इससे आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि आपका बच्चा कितना सीख चुका है। तो देखिए इस तरीके से हमें कुछ वर्कशीट ले लेनी है। यहाँ पे मैंने लॉग बनाया हुआ है, इसमें मैंने स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों लिखे हैं। इसमें बच्चों को बोलना है कि सर्कल स्मॉल लेटर्स। तो बच्चे छोटे लेटर को जब सर्कल करेंगे तो वो एक तरीके से अक्षर को पहचानेंगे लेटर को और उसे सर्कल करेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे शेप्स बना के उनको सर्कल करने को दे सकते हैं। कहीं पे आप स्मॉल लेटर सर्कल करने को बोलो, कहीं पे कैपिटल लेटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे देंगे मैच द स्मॉल लेटर्स विद देयर कैपिटल वन। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल में बटरफ्लाई बना लिया है और स्मॉल लेटर को हमने फ्लावर के अंदर लिख लिया है। ये इसलिए ऐसा किया है ताकि बच्चों को पेज अट्रैक्टिव लगे और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इस चीज़ को करें। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी आर्ट बना सकते हैं, फिश बना सकते हैं या फिर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जब बच्चों को आप ये कॉपी देंगे तो बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और उनको वो मैच करेंगे। तो उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छे से और उनको बहुत अच्छा भी लगेगा कि ये तो कलरफुल एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम करेंगे कि एक साइड मैंने यहाँ पे पिक्चर्स बना दिया है जिसमें कि आपको क्या करना है कि बच्चों को बोलना है कि ये जो पिक्चर्स हैं वो कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं वो उनको यहाँ पे लिखना है।
तो एक बार को बच्चे जब इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और अच्छे से लिखने लगेंगे कि यस दिस इज़ द टैप एंड इट स्टार्ट फ्रॉम ट, टी ट टैप, और टी लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले हम कैपिटल लेटर में उनको करवाएंगे ताकि एक बार बच्चों को आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हुए स्मॉल लेटर्स भी लिखवा लेंगे कि कौन से स्मॉल लेटर से ये शुरू होता है। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे लायन है। लायन कैसे शुरू होता है? ल लायन, तो एल लायन, तो यहाँ पे बच्चे ल लिख देंगे एल। तो बच्चों का एक तरीके से फोनिक्स भी रिवाइंड होगा और जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी उनका बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो इस तरीके से 2-4 पिक्चर्स हमने बना लिया है। जैसे नीचे हमने आइसक्रीम है, तो इसके फोनिक साउंड को हम उन्हें रिवाइज करवाएंगे तो उन्हें खुद ही याद आ जाएगा कि ये जो लेटर है, ये जो पिक्चर है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप और भी ज़्यादा पिक्चर्स बना के उनको दे सकते हैं कि स्टार्टिंग लेटर लिखने हैं कि कौन से लेटर से स्टार्ट है। आप चाहे तो इस तरीके के वर्कशीट पे बना सकते हैं, नहीं तो स्कूल या घर की कोई कॉपी हो इंग्लिश की, आप उसमें भी ये चीज़ बना सकते हैं ताकि बच्चा लाइन टू लाइन लिखे। तो हम दोनों तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, प्लेन पेपर पे भी कराएंगे जिसमें उन्हें मज़ा आएगा, और स्कूल वाली कॉपी में भी कराएंगे जो 4 लाइन की कॉपी होती है घर पे हम जो यूज करते हैं, ताकि बच्चों को कंफर्म हो जाए कि कितने लाइन में कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक साइड हमने लिख लिया है स्मॉल लेटर्स। अब बच्चों को बोलना है कि दूसरे साइड आपको कैपिटल लेटर लिखना है। तो राइट कैपिटल लेटर फॉर द गिवन स्मॉल लेटर। तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये पजल लगेगा कि वाह दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पजल दैट दे वांटेड टू सॉल्व। तो आप बच्चों को बोलो कि ये स्मॉल लेटर्स है, इसका मम्मा लेटर आपको लिखना है या कैपिटल लेटर आपको लिखना है। तो बच्चे इस तरीके से ए को पढ़ेंगे और ए को रिकॉग्नाइज करके ए लिखेंगे। तो इससे उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी तसल्ली होगी कि बच्चा हमारा सीख रहा है। तो इस तरीके से उनका ब्रेन एक्टिविटी भी बढ़िया होगा, मेमोरी पावर भी बढ़िया हो जाएगी और रिकॉल करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है वो भी बिल्ड होगी। तो इस तरीके से घर पे हमें कॉपी सेट करनी है। ये आपको एलकेजी एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, जो मिड टर्म एग्ज़ाम आ रहे हैं। अगर आपका बच्चा इतना कुछ कर ले रहा है इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तो आप समझ जाओ कि आपका बच्चा पूरी तरीके से इंग्लिश के पेपर के लिए तैयार है। मैं कोशिश करूँगी कि और भी सब्जेक्ट के लिए भी मैं आपको प्रैक्टिस सेशन दूँ यहाँ पे, और आप उसे देखिएगा ज़रूर ताकि बच्चों का बढ़िया से रिवाइज भी हो जाए और प्रैक्टिस सेशन भी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, हमने यहाँ पे कैटरपिलर कितना प्यारा सा बना लिया है। तो हम यहाँ पे उनको सीक्वेंस काउंटिंग लिखना सिखा रहे हैं। पहले जब बच्चों को हम यहाँ पे बच्चों को सीक्वेंस में लिखना सिखा रहे हैं अल्फ़ाबेट। तो हम यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट लिख देंगे, बाकी हम डॉट लगाएंगे, बीच में हल्का हल्का हेल्प उन्हें देंगे ताकि वो मिसगाइड ना हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों को हम बोलेंगे कि कैटरपिलर का ये जो सीरीज है A to M उसे उन्हें पूरा करना है। तो बच्चे बढ़िया से प्यारा प्यारा छोटा छोटा लिखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। आप इसमें स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कोई भी दे सकते हैं, इस तरीके से आप दीजिए। इसके पहले भी मैंने जो वीडियो डाली है उसमें बच्चों के प्रैक्टिस सेशन के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है और आपको एक आइडिया दिया है कि आपको बच्चों को A to Z सीक्वेंस में स्टार्टिंग से लास्ट लिखने के लिए क्या क्या करना होगा और किस तरीके से उन्हें हम अच्छे से फोर्स करे बिना ही उन्हें हम फोर्स करेंगे कि वो काफ़ी अच्छे से A to Z लिख पाएँ। तो इस तरीके की जब हम वर्कबुक या नोटबुक सेट करते हैं तो बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो काम करता है और वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती है, जो कि एग्ज़ाम में हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो अब इस वर्कशीट वाले पेज से अब हम निकल के आते हैं कॉपी पे। तो इस तरीके से हम कॉपी पे भी एक बार प्रैक्टिस करा लेंगे ताकि अगर 4 लाइन में उनका टेस्ट या फिर एग्ज़ाम हो रहा है तो उन्हें वो भी लिखने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या करना है, लुक एंड राइट कैपिटल लेटर्स, यानी यहाँ पे एक साइड मैंने पिक्चर्स बनाए हैं और दूसरे साइड आप या तो एक डॉट लगा दो या तो एक लाइन खींच दो। बच्चों को लिखना है कि ये वाला पिक्चर कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। तो बच्चा जो है कोशिश करेगा अपने से रिकॉग्नाइज करने का और लिखने का। एक बार जब बच्चा सारे पिक्चर्स को लिख ले रहा है कैपिटल लेटर्स में,
तो आप उसे इनकरेज कर सकते हो कि वो स्मॉल लेटर्स भी लिखे। इससे उसके दोनों तरीके की एक्टिविटी हो जाएगी, एक तो वो कैपिटल भी लिख पाएंगे और दूसरा उनका जो ये हम प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं वो तो कंप्लीट होना है। नेक्स्ट हमें क्या करवाना होगा बच्चों को कि एक साइड हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, एक साइड कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, और फिर बच्चों को हम बोलेंगे कि आप इन दोनों को मैच कराओ आपस में। तो जब बच्चे इसको मैच कराएंगे तो बच्चों का जो कैपिटल और स्मॉल का कॉन्सेप्ट है वो आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि कितना क्लियर हो चुका है। और अगर कहीं पे भी परेशानी समझ में आ रही है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से कैपिटल और स्मॉल इंट्रोड्यूस करवाना है और किस तरह से उन्हें रिटेन करवाना है। तो इस तरीके से आप घर पे बच्चों की कॉपी सेट करके बहुत ही आसानी से उनको मार्क्स जो है पूरे दिलवा सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इन सब चीज़ों को करेंगे। अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेशन की ज़रूरत हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको फोनिक साउंड और फोनिक से रिलेटेड वीडियोस और बच्चों के प्रैक्टिस सीट और बच्चों को किस तरीके से हमें पढ़ाना है वो भी आपको मिल जाएगा। इन सारे जो हमने पिक्चर्स का डायग्राम बना के ये वर्कशीट तैयार किया है, अगर आप चाहें तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप वेबसाइट पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम AB Moms। Hello mummies, welcome to AB Moms. Today we will write cursive letters, capital and small both.
Hello mummies, welcome to AB Moms. Today we will write cursive letters, capital and small both.
Hello mummies, welcome to AB Moms. In today's video, we will write capital cursive in 3 simple step. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैपिटल कर्सिव 3 सिंपल स्टेप्स में, जो कि आप घर पे बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। यहाँ 3 स्टेप को फॉलो करते हुए अगर आप कैपिटल लेटर लिखेंगे तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से वो राइट कर सकेगा। फास्ट वाली वीडियो में हम लोग एक झटके में ही लिख देते हैं तो बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, जिसमें कि आप 3 स्टेप्स में हर एक लेटर को देख सकते हैं कि कैसे हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो देखिए, पहले स्ट्रोक्स हमने थोड़े से लगाए हैं, दूसरे में हमने थोड़ा सा सर्कल लगा लिया है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम फाइनल टच देंगे। तो इस तरीके से हमारा लेटर डी इस तरीके से बन के निकल आया है। तो यहाँ पे लाइंस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हो जाता है तो उसको आप सुधार लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं आपके साथ ए से लेके जेड तक शेयर करूँगी सारे लेटर 3 स्टेप्स में लिखने के, और जो बहुत ज़रूरी छोटी छोटी चीज़ें हैं बीच में मैं पॉइंट आउट करती रहूँगी। तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से 3 स्टेप्स में जब ब्रेक करके सिखाएंगे कैपिटल लेटर या कर्सिव लेटर या स्मॉल लेटर, तो बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे और उन्हें आइडिया भी हो जाएगा कि हम कौन से स्टेप में कौन से स्टेप तक हमें लेटर बनाने हैं, और इस तरीके से फाइनल टच निकल के आ जाता है। तो डी हमने ऊपर बना लिया था, तो हम यहाँ पे ई बनाएंगे। ई में देखिए हमने एक छोटा कर्व लगाया, उसके बाद एक बड़ा कर्व लगा के छोड़ दिया, लास्ट में हम लगाएंगे थर्ड कर्व और इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेटर भी लिखेंगे। ई के बाद आता है एफ। एफ में देखिए किस तरीके से हमें टिल्ट लगाना है, एक टिल्ट ले जाके फर्स्ट स्टेप रोक देना है, सेकेंड स्टेप हम कर्व लगा के ऊपर ले जाएंगे, थर्ड में हमने इसको फाइनल लुक दे दिया है। इस तरीके से हमारा एफ रेडी हो गया है। अगर आप बच्चे को इस तरीके से स्टेप्स में ब्रेक करके सिखाएंगे लिखना कर्सिव, तो बच्चे बहुत ही आराम से लिखेंगे, और 4 से 5 साल तक के बच्चे कैपिटल लिखना कर्सिव में स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इस तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करके उन्हें रिटन करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा बहुत ही सुंदर वर्ड्स नहीं लिख पाएगा, लेकिन बस यहाँ पे ज़रूरी है कि बच्चा रिकॉग्नाइज करता हो कि कैपिटल कर्सिव कैसे लिखते हैं और ये कौन सा लेटर है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे जी भी बना लिया है। एच के लिए हमने 2 स्टेप्स फॉलो किए हैं। मेनली क्या होता है कि जब हम कर्सिव लिखते हैं तो एक ही स्ट्रोक पे लिखते हैं, पेंसिल उठाना नहीं होता है, लेकिन एच में हम 2 बार पेंसिल को उठा के फिर इसके बाद इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। जब आपका बच्चा कैपिटल कर्सिव लिखना सीख जाता है और स्मॉल लेटर्स को भी वो आइडेंटिफाई करने लगता है और थोड़ा थोड़ा लिखने लगता है, फिर उसके बाद ही हम कैपिटल कर्सिव स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चा कंफ्यूज न रहे। अगर आप चाहें तो पहले कैपिटल कर्सिव लिखवा सकते हैं, लेकिन इससे बच्चा बहुत कंफ्यूज रहेगा और बच्चे के स्ट्रोक्स अच्छे नहीं बन पाएंगे। जब हम पहले कैपिटल लेटर लिखवा लेते हैं बच्चों से और स्मॉल लेटर्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा लेते हैं, तो कैपिटल कर्सिव बच्चे बहुत ही आसानी से और आराम से लिख सकते हैं और अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। कर्सिव लिखने के लिए हमें थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सीखने में। कुछ लेटर्स हम 1 स्ट्रोक में पूरे करते हैं और कुछ लेटर्स हमें 2 से 3 स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से 3 स्ट्रोक में हमारा ये के बना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कैपिटल कर्सिव बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग होती है, और जब बच्चा 1 में जाता है तो आजकल स्कूलों में कैपिटल कर्सिव और स्मॉल कर्सिव में ही रिटन वर्क होता है। प्रिंट जो लेटर्स होते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, बहुत कम होते हैं। बच्चा सबसे पहले तो प्रिंट वाले लेटर सीखता है, लेकिन वो बच्चे को आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है कि कौन से लेटर को किस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद हम मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे आने के बाद कर्सिव कैपिटल में। तो इस तरीके से आप बच्चे को घर पे प्रैक्टिस कराइए। अगर आपको किसी भी मटेरियल की ज़रूरत है या फिर लग रही है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपको PDF डाउनलोड करने का एड्रेस सेंड करूँगी। तो इस तरीके से ये अंत तक हमने रिटन कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल जाए कर्सिव लिखने में या फिर और किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने में।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरीके की टिप्स देखने के लिए कि छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ तक बातों बातों में हमने पी कंप्लीट कर लिया है। पी के बाद हम क्यू लिख रहे हैं। क्यू थोड़ा सिमिलर ही होता है ओ के, इसलिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो अगर बच्चा इस तरीके से स्टेप्स में प्रैक्टिस करेगा तो बहुत ही जल्दी कर्सिव राइटिंग भी करने लगेगा और उससे सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही आसानी होगी। तो कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहले बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स रिकॉग्नाइज और रिटेन करना आता हो, उसके बाद ही हम इसे स्टार्ट करेंगे। बच्चा 4.5 ईयर का होगा, फिर उसके बाद से हम कर्सिव कैपिटल की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमें नहीं कराना है। स्कूलों में भी जब बच्चा LKG में होता है तो 4 मंथ के बाद ही टीचर से स्टार्ट करती हैं, जब एक बार वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लिखने लगता है और उसको आइडेंटिफाई करने लगता है। कुछ लेटर जो होते हैं एक दूसरे के बहुत सिमिलर होते हैं, जैसे P और R में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है, N और M में होती है, O और Q में होती है, उसी तरीके से F और T में होती है। F में हम 20 से लाइन लगाते हैं लेकिन T में हम वो लाइन नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को हम साथ साथ में इसकी जो बीच की डिफरेंसेस है वो भी बताते हुए चलेंगे, ताकि बच्चा बाद में कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे 3 स्टेप में राइट डाउन करके आपको दे दिए हैं। आप बच्चे को इस तरीके से सिखा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम AB मॉम्स।